तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। बदायूं की सरजमीन पर एक ऐसे ही दिए को रोशन किया है डॉक्टर शकील ने। दरअसल गरीबों के हमदर्द डॉक्टर शकील ने हिरा नर्सिंग होम का आगाज़ करके बदायूं की आवाम को नई रोशनी दी है। हिरा नर्सिंग होम में तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जिसकी जनता को ज़रूरत है। इस मौके पर रोज़ा इफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया। हम इस वक्त बदायूं की सरजमीन पर हैं, जो वैसे शकील बदायूं की सरजमीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर हिरा नर्सिंग होम का आगाज़ हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब मौजूद हैं, और इत्तेहाद का मतलब एकता से होता है, यूनिटी से होता है। और एक डॉक्टर अगर यूनिटी को आगे बढ़ाए तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटी वो मुहैया करा रहे हैं। और बात जब रमज़ान के पहले दिन की हो और रमज़ान की हो तो बहुत ख़ास हो जाता है। और 7 मार्च से नवरात्रि भी का भी आगाज़ होता है, यानी हिंदुस्तान की दोनों तहजीबें यहाँ नज़र आती हैं। बहुत खूबसूरत दिन है आज का, दोनों तरह से। तो क्या ख्यालात हैं आपके? हॉस्पिटल का भी आगाज़ हुआ है, रमज़ान भी शुरू हुए हैं और नवरात्रि का भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मैं डॉक्टर इत्तेहाद आलम, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और ये जो अभी हॉस्पिटल जो आज आगाज़ हुआ है, इफ्तिताह हुआ है, तो इसमें मैंने 8 साल हॉस्पिटल चलाया था। अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ। अब इस हॉस्पिटल को डॉक्टर शकील साहब और डॉक्टर अमन आज़ाद जो MBBS MD हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, और मेरे दामाद हैं, ये लोग मिलके इसको चलाएंगे। और इस हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की जो फैसिलिटी हैं, स्पेशलिस्ट केयर है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहेंगे तो उनके लिए ऑप्शंस रहेंगे। वो लोग अपने टाइम टू टाइम अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपने क्लिनिक्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जहाँ तक ये हमारा बदायूं का जिक्र है और गंगा जमनी तहजीब का जिक्र है, तो ये बात बिल्कुल आया है कि हर इंसान के दिल में एक चीज़ इनहेरिट है कि उसके अंदर जो है वो ब्रदरहुड है, और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये उसकी नेचर में है, ये कोई उसको जुदा नहीं कर सकता। और यहाँ के जो भाईचारा है हिंदुस्तान का, खुद हमारे इस शहर बदायूं का, ये बड़ा मशहूर भाईचारा रहा है यहाँ पर। और लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, और उससे भाईचारे का पैगाम जाता है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हॉस्पिटल्स में होती है। कभी भी कोई भी मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल में ये सोच के नहीं जाता कि ये फला बिरादरी का है या मेरी बिरादरी का है, बल्कि वो ये देखता है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है और कहाँ क्या मुझे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, मेरे मरीज़ को कहाँ फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ पर ठीक है भाई वो पैदा करता है पैसा और उससे उसकी अर्निंग है, उसका पेट का मसला है, लेकिन उसे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आदमी गरीब है या जो आदमी के पास पैसे कम हैं या कोई आदमी किसी लायक नहीं है, तो वो मायूस होकर अगर जाता है तो ये हॉस्पिटल के लिए ठीक नहीं है और ये उसके नाम का कलंक समझता हूँ। हॉस्पिटल से आदमी जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा लेके जाए, उसका कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए उस मरीज़ को। महज इस पास मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर है। और अगर इससे हम सीखना चाहें, क्योंकि शेर जो होता है अपने आप में 2 लाइनों में इंसान की ज़िंदगी के वजूद को बता देता है और उसके विकार को उस जगह पहुंचा देता है जो बहुत ख़ास हो जाता है। तो मैं इस बात को इस तरह से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं इस टाइम बदायूं में हूं और शकील बदायूं की सरजमीन है। यहाँ पर हिरा नर्सिंग होम का आगाज़ हुआ है। देखिए, अस्पताल जो होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए होते हैं, और अगर सही दर पर अगर वो दिए जाएं तो मैं समझता हूँ जो खिदमत खल्क है इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। और जब हम खिदमत खल्क की बात करते हैं तो हमारे जहन में रमज़ान का महीने का ख्याल आता है, जिसके आज पहला रोज़ा है। और हॉस्पिटल जो हिरा नर्सिंग होम है उसके जो MD हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शकील साहब। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरह से लोगों को
तमाम चीज़ें मुहैया कराएंगे। आज बहुत खूबसूरत दिन भी है क्योंकि रमज़ान की पहली तारीख है, और ख़ूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत इसलिए हो जाता है कि आज आपके हॉस्पिटल का आगाज़ हुआ है। क्या ख़यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो बरेली से समीर अब्बास जी हमारे बीच में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक हिरा नर्सिंग होम का सवाल है तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद इस हॉस्पिटल को शुरू करने का ये है कि हम कम रेट्स में अच्छी सर्विसेज किस तरह से दे पाएँ। हम खिदमत खल्क के साथ साथ अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ बदायूं के लोगों को किस तरह से दे पाएँ, और हमने इसके लिए कोशिश ये की है कि हम ख़ास तौर पर IPD OPD के अलावा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जितनी भी हैं, आई है, ENT है, कार्डियोलॉजी है, सर्जरी है, साइकेट्री है, इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने करबो जबार के बदायूं के और बरेली के जो हैं वो यहाँ पर सर्विसेज दें, जिससे यहाँ के मरीज़ जो बदायूं से बरेली की तरफ जाते हैं और जो गरीब तबका है जो वहाँ तक पहुँच नहीं बना पाता है और तरह तरह की और दुश्वारियों का शिकार हो जाता है और क्वैक जो हैं उनके लिए ठगना चालू कर देते हैं, तो हमारी ये पहली कोशिश रहेगी कि स्पेशलाइज्ड OPDs जो हैं अपने सेंटर पर शुरू की जाएं, जिससे कि जनता को इसका लाभ। डॉक्टर जावेद कुरैशी मौजूद हैं जो बरेली में ज़बरदस्त सेवाएं दे रहे हैं, और सिर्फ बरेली में नहीं बल्कि बीसलपुर से भी उनका एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, और आज बदायूं की सरजमीन पर वो हिरा नर्सिंग होम जो है उसके आगाज़ के मौके पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की जो नब्ज़ है उसको बहुत करीब से समझते हैं बरेली के, और किस तरह से हिरा नर्सिंग होम में अपनी जो सलाहियतें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरह का फ़ायदा करेंगे, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से मुबारकबाद देंगे शकील साहब को, और मुबारकबाद दुगनी इसलिए हो जाती है क्योंकि रमज़ान का पहला दिन। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर जावेद कुरैशी। ये हमारे दोस्त शकील भाई ने अभी एक अपने हिरा नर्सिंग होम का आगाज़ किया है और रमज़ान के पहले दिन ही आगाज़ किया है। माशाल्लाह एक मुबारक दिन है, और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में शकील भाई जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं ऐसे ही आगे खिदमत करते रहें और बदायूं के लोगों को फैज़ देते रहें। माशाल्लाह शकील भाई शुरू से ही लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं, गरीबों को, और कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों की हेल्प भी है, सभी लोग देख रहे हैं, और आज इन्होंने जो हॉस्पिटल की रीओपनिंग की है इंशाल्लाह आगे हम यही दुआ करते हैं कि कामयाबी हासिल करें। बस एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ, आपका डॉक्टर में ज़बरदस्त पकड़ है, स्पेशल डॉक्टर हो या सुपर स्पेशलिस्ट, किस तरह से यहाँ वो सहूलियत देने की कोशिश करेंगे? शकील भाई आपके दोस्त भी ऐसा है, शकील भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और बरेली के डॉक्टरों से एक अच्छी पकड़ है, और आने वाले वक्त में वीकली जो स्पेशल डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो बदायूं में आएंगे, और जो यहाँ के लोग जो बरेली नहीं पहुँच पाते हैं, जिस तरीके से लगभग 60-65 किलोमीटर यहाँ से बदायूं की दूरी है बरेली के बीच में, तो उसमें एक अच्छा इलाज यहाँ मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर अमन है जो MBBS MD हैं, बाकी और भी डॉक्टर हैं, पूरा पैनल इनके पास है, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा ये हॉस्पिटल। चलो, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, शुभकामनाएं, और रमज़ान का पहला दिन है, इसकी बहुत सारी मुबारकबाद। रमज़ान की आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मैं सभी डॉक्टरों से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि रमज़ान के पाक महीने में ये एक इबादत का महीना होता है, और जितनी भी नेकियां कर सकें, जैसे कि गरीब मरीज़ हैं जो परेशान हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, और गरीबों के लिए जो भी अच्छा हो सके बेहतर ट्रीटमेंट दें, और जो भी गुंजाइश हो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो हॉस्पिटल है पहले से रनिंग में था, किन्हीं वजहों से बंद हो गया था, तो जिस टाइम ये रनिंग में था तब भी इसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। अब जब हम इसे फिर से रिन्यू कर रहे हैं तब भी हम इसमें सारी फैसिलिटी उनसे बढ़ा के हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट को एडमिट करना, माइनर ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, वो सारी ही फैसिलिटी जो एक गांव के पेशेंट को कम दरों में ज़रूरत होती है वो सारी हम यहाँ प्रोवाइड कराने की इंतज़ाम पूरा करेंगे। दूसरी चीज़, पड़ोस में बरेली शहर बड़ा शहर है जहाँ काफ़ी सारे बड़े डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, उन्हें वीक डेज में या कोई एक पर्टिकुलर दिन उनकी OPD का टाइम यहाँ पे मुकर्रर करेंगे, जिससे स्पेशलाइजेशन के लिए वो डॉक्टर यहाँ मुहैया हो सके। जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें फ्री इलाज की सुविधा दी जा रही है, मुस्तकबिल में कुछ इस तरह का इरादा है आपका कि वो जो 5 लाख तक का जो बीमा है, जो फ्री सेवा है, वो सब, क्योंकि हम गरीब तबका भी बहुत बड़ी संख्या में है? जी देखिए, वैसे तो हमारे जो हॉस्पिटल की दरें हैं वही हम बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखेंगे खिदमत खल्क के लिए। जी।
और दूसरी चीज़ जो आपने गवर्नमेंट वाली स्कीम्स के लिए कहा, आयुष्मान भारत के लिए हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ा चुके हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद उसके लिए हमें अप्रूवल मिल जाएगा। तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी हमारे यहाँ इलाज पॉसिबल हो सकेगा।